जय हो भगवान सत्यनारायण की। भविष्य पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत रखने वाले व्यक्ति को सबसे पहले प्रातः दातुन करने के बाद स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए। हाथ में पुष्प और तुलसी लेकर मंत्र से संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद शाम के समय पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय पूजा स्थल पर 5 कलशों को स्थापित करना चाहिए। नारायण प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर चंदन, फूल, गंध, दीप, धूप आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर हवन कर सब लोगों में प्रसाद बांटना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत करने वाले व्रती के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा इस जन्म के पुण्य को वे अगले जन्म के शुरू में ही प्राप्त कर लेता है। ये व्रत व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है तथा व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा के लिए सामग्री कुछ इस प्रकार है। केले के खंभे, आम के पत्ते, पंचपल्व, कलश, पंचरत्न, चावल, नैवेद्य, कपूर, धूप, दीप, तुलसी दल, पुष्पों की माला, गुलाब के फूल, श्रीफल, ऋतुफल, पान, पंचामृत, अंग, वस्त्र, कलावा, यज्ञोपवीत, केसर, बंधनवार, चौकी, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा। अभी हम श्रवण करते हैं भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा। श्री सत्यनारायण कथा, प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिससे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण ये कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक पहुँच गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करते हैं। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, ये व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो।
अति पुण्य दान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है? इससे पूर्व किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लवे। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिसे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सत्यनारायण कथा द्वितीय भाग। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वे भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री हरि विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वे दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वे जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वे गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वे ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वे सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वे सब कष्टों से दूर हो जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण,
जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सब की कथा सुनो। एक समय वे धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वे प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वे लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वे अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वे लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से 4 गुना मिला। तब वे बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण कथा 3 अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। विजितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान हो जाएगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त हो वे वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इसे व्रत को करूंगा। वैश्य ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वे कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वे व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने
जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचननगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपनी बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कराया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, और फिर अपने कार्य में कुशल वे वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में छुपा दिया, जहां वे ससुर जुमाई ठहरे हुए थे, और वो भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर और दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आ गई। माता ने कलावती से पूछा, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबको क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ। अब तुम कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना कर कर वापिस किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले,
तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निर्वृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर गए। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगे। तब उसके दामाद ने कहा, अब शोक न करें, ये दंडी महाराज का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वे वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वे शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख कष्ट हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। अब प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वे अपने नगर के निकट पहुँचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और जमाता सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो पूजन कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य वापस मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वे अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वे इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनिए। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां गया ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वे प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। ये समझ गया कि ये सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वे उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है।
संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वे वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने देह को आरे से चीरकर दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपना सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।